जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय सिया राम। आइए चले हम आगे करते हैं रामचरितमानस कथा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो थोड़ा सा कीर्तन किया जाए भगवान के नाम का, फिर पाठ शुरू करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कीर्तन करने से क्या होता है, जो भगवान के भक्त हैं श्री हनुमान जी, वो उपस्थित हो जाते हैं। वैसे भी जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे भगवान हनुमान जी वहाँ पे हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे भी हनुमान जी हैं, और अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आपके पास भी हनुमान जी होंगे, वो सर्वत्र होते हैं। तो आगे करते हैं। अब कल क्या किया था हमने? कल हनुमान जी आ गए थे श्री राम के पास अपना समाचार लेके। तो उन्होंने सब समाचार सुनाया, चूड़ामणि दी जो सीता माता ने हनुमान जी को दी थी निशानी के लिए, और हनुमान जी ने सारी कहानी सुनाई, और लंका में क्या क्या है, कहाँ पे कौन सा दरवाज़ा है, कहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, सब वृतांत सुनाया। तो उसके बाद श्री राम ने युद्ध के लिए आदेश दिया। मतलब युद्ध तो अभी मौका देंगे रावण को कि ये युद्ध ना हो, लेकिन एक बार सैनिकों को आज्ञा दी कि उठो चलो और लंका की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे करते हैं। सचिव वैद कुर तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के या भय या आशा से प्रिय बोलते हैं, यानी कि ठकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कहने का भावार्थ क्या है? जो मंत्री हैं, वैद्य और गुरु होते हैं, ये हमेशा सच बोलते हैं और हित की बात बोलते हैं, चाहे वो बात कड़वी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो ही प्रिय लगने वाली बातें बोले, यानी कि बनावटी बातें बोले, तो इसका मतलब फिर पतन की तरफ आप जा रहे हैं। तो सोई, और ये लाइन यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि रावण अपने महल में बैठा हुआ है, अपने राज दरबार में बैठा हुआ है। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा है, सलाह की कि क्या करना चाहिए। राम की सेना समुद्र के पास आ गई है। तो मंत्रियों ने कहा था कि कुछ भी नहीं करना, वो कौन सा समुद्र लांघ लेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना हमें। तो इस तरह से मंत्रियों ने क्या किया, जो रावण को प्रिय लगे बात वो बोल दी, पर यह सलाह सही नहीं थी। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति कर ही सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है, यानी कि वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है, यानी कि आपने मेरी राय ली ही है, ये विभीषण कह रहे हैं,
तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। यानी कि जो मंत्री थे उन्होंने बात कौन सी की, जो रावण को प्रिय लगे, और विभीषण अब कौन सी बात कहेंगे, जो रावण के हित की हो, चाहे वो कड़वी क्यों ना लगे। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के लाड को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। विभीषण कह रहे हैं ये बात, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे, यानी कि मुख ही न देखे तो मन में कपट आना तो दूर की बात हो जाएगी। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जाओ, अलप लोभ बल कहीं न कहो। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु बजहि जहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत या सत्पुरुष भजते हैं। कैसे बोले हैं नरक के रास्ते ये? काम क्रोध मद और लोभ। काम किसे कहते हैं? इच्छाओं को, जो हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। भौतिक इच्छाएं हमें पतन की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पाप भी करता है। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो उसकी पूरी नहीं हो रही, तो उसे पूरा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है, चाहे वह पाप की तरफ ही क्यों न जाता हो। तो अगर पाप करेगा तो पतन होगा ही। ये तो होगी काम की बात। क्रोध, क्रोध क्या है? क्रोध में मनुष्य अपने दिमाग का कंट्रोल खो देता है। जब उसको ये पता नहीं चलेगा कि करना क्या है, तो वो गलत ही करेगा। क्रोध में कभी भी सही डिसीजन इंसान नहीं ले पाता, और जब गलत करेगा तो फिर वो पाप की तरफ जाएगा, फिर उसका पतन होगा। मद, मद अहंकार। अहंकार जिसको होगा उसे भगवान कभी भी माफ नहीं करते। हर इंसान को भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन अहंकारी को कभी माफ नहीं करते। भगवान के जो सबसे प्रिय भक्त हैं, वैसे तो हनुमान जी प्रिय भक्त हैं, तो नारद जी भी भगवान के भक्त हैं, भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया था। ये नारद जी के शाप की वजह से ही ये सब रामचरितमानस की कथा हो रही है। नारद जी ने शाप दिया था, इसीलिए श्री राम सीता माता वन में भटक रहे हैं। नारद जी ने शाप दिया था, ये कथा पहले भी हो चुकी है इसी कथा में, श्री रामचरितमानस में। तो इसी तरह क्या मतलब है ना, भगवान कभी भी किसी का अहंकार स्वीकार नहीं करते। अहंकार को उसी समय, अगर भक्त होंगे तो उसको नष्ट कर देंगे, अगर अभक्त होंगे तो उसे क्षमा नहीं करेंगे। तो मद भी पतन का कारण बनता है। और लोभ, लोभ तो हर चीज़ का कारण है। ये लोभ के वश अगर इंसान हो जाता है तो वही अपने लोभ को पूरा करने के लिए फिर से वो पाप करेगा, हर संभव प्रयास करेगा जिससे उसका लोभ हो, मतलब पूरा हो जाए उसका लोभ। उसकी कोई चीज़ हो वो बच जाए, या किसी चीज़ को पाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो ये सब नरक के रास्ते हैं, क्योंकि इंसान इनकी इच्छा से पाप की तरफ बढ़ता है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो रावण में कैसे था ये? काम की इच्छाएं थी, काम भावना, तो इसलिए सीता माता को उठाकर ले आया। विभीषण कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। क्रोध, रावण में क्रोध तो है ही, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अहंकार, अहंकार उसको लगता है कि मैंने तो जो शिव जी जहाँ पे रहते हैं कैलाश पर्वत को भी उठा लिया, तो ये राम क्या चीज़ है। लोभ, पर स्त्री का लोभ, धन कमाने की इच्छा, और लोभ, बहुत तरह के लोभ हैं। तो विभीषण कह रहे हैं कि रावण को आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ये आपको नरक के रास्ते ले जाएंगे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनाम्य अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी जी को श्री के लिए प्रयुक्त करते हैं, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार या भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम।
कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, वही सभी कारणों के कारण हैं, वो हर चीज के आदि हैं, सोर्स भगवान ही है हर किसी चीज के। जो भी चीज हमें पता है, चाहे पत्थर हो, इंसान हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, आकाश गगन पृथ्वी सब कुछ, हर चीज के सोर्स भगवान है और उनका कोई अंत नहीं है, वो सबके अंत है, अंत में सबको उन्हीं के पास जाना होता है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। तो वही स्तुति उसी तरह विभीषण जी कर रहे हैं रावण के सामने कि भगवान अजर अमर व्यापक अजय अनादि हैं, वो अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। विभीषण कह रहे हैं रावण को ये बातें, हित के लिए कह रहे हैं, पर उसको समझ नहीं आ रही है। ताहि बैरु तजिनाय माथा परन तारती भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही भजू राम बिनु हेतु स्नेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। बिना कारण स्नेह मतलब जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता कि भगवान से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसे कह रहे हैं कि बिना किसी कारण उनसे स्नेह है भगवान का। तो जो मनुष्य जो ऐसे हैं, राम श्री राम ऐसे हैं जिनसे बिना ही किसी कारण के स्नेह किया जा सकता है, आप उनसे वैर क्यों ले रहे हैं जब कोई कारण ही नहीं है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम त्रैताप नसावन, सोए प्रभु प्रगट समुझू जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, ये प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊ विनय करऊं दशीस, परिहरिमान मोह मद भजू कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कही पठई बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसरु तात। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। विभीषण कह रहे हैं कि मुनि पुलस्त्य जी हैं जो ऋषि, वो रावण उनके वंशज हैं, मतलब रावण उनसे ही आए हैं, आगे धीरे धीरे उनकी वंश में हैं। तो उन्होंने पुलस्त्य जी ने कहा है कि ये सब बातें कि रावण को समझाओ, और विभीषण उनको वही समझा रहे हैं। माल्यवंत अति सचिव सियाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, जो सो उर्धरु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। कि इतनी लोगों में एक मंत्री जो समझदार था। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दऊ, दूरी न करहूं इहाँ कहो हाई कहू। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कही विष्णु पुनिकर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। माल्यवान तो क्या घर का तो है नहीं, वो मंत्री है, उसकी तो जॉब है, तो उसको क्या पड़ी है डांट खाए, वो तो बात बोलकर चला गया घर अपने। लेकिन विभीषण तो भाई है, उसको तो हित करना ही पड़ेगा, हित सोचेगा वो। तो विभीषण वहीं खड़े हैं अभी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है, यानी कि अच्छा माइंड और बैड माइंड सबके पास होता है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर्कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निशीचर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धियाँ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है,
उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मागहु राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छ मूठ दोई बहावा, कहसी नखल असको जग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा, मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। यानी कि रावण अहंकार वश ऐसा बोल रहा है। विभीषण ने थोड़ी देर पहले ही बोला था काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब चीजें छोड़ दो, ये नरक के रास्ते लेके जाएंगे। उसी का एक हिस्सा मद यहाँ पे आया हुआ है जो रावण कर रहा है। मम पुर बसी तपसिन्न पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हु कहि नीति, अस कही किनेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल, रावण कह रहा है, और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। यानी कि ये भक्तों का गुण होता है। भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। भक्त हमेशा सबको एक ही नजर से देखते हैं कि हर इंसान के अंदर, हर वस्तु के अंदर भगवान है, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, उसके अंदर भगवान है। वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, सबका भला ही सोचते हैं, क्योंकि वे सबके हृदय में भगवान देखते हैं कि ये भी भगवान का अंग है। तो इसी तरीके से विभीषण जी भी रावण की अभी भी भलाई ही कर रहे हैं, उनके चरण ही पकड़ रहे हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। अभी भी विभीषण अडिग है अपनी बात पे। सचिव संग लै नभ पथ गयो, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिक होरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। यानी कि वार्निंग दे दी है अब विभीषण जी ने रावण को कि अगर तुझे नहीं मानना तो मैं अधर्म की सहायता नहीं कर सकता, मैं अधर्म के साथ नहीं रह सकता। अगर तू धर्म की तरफ आता है तो ठीक है, वरना मैं चला श्री राम जी के पास। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। अब यहाँ पे शिव जी क्या कह रहे हैं? अगर किसी साधु का अपमान करते हैं, साधु कौन? बनावटी साधु नहीं जिन्होंने गेरुए कपड़े डाल लिए, नहीं, वो साधु नहीं, जो अपने मन से भगवान के हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो चुके हैं, उन साधु की बात शिव जी कर रहे हैं। अगर उनका अपमान करते हैं क्योंकि वे भगवान के प्रिय भक्त हो गए हैं, और जो भगवान को प्रिय है उनका कोई अपमान कर दे, भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे कभी भी। चाहे भगवान का अपमान क्यों ना कर दें, भगवान क्षमा कर देते हैं, पर उनके भक्त का अगर कोई अपमान कर दे तो क्षमा नहीं मिलती। शिव जी यही बात कह रहे हैं पार्वती माता को। क्या किसने किसका अपमान किया? यहाँ पे रावण ने विभीषण का अपमान किया। यहाँ पे विभीषण को साधु कहा जा रहा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चलेउ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण जी हर्षित क्यों हैं?
क्योंकि अब उन्हें धर्म के पास जाने का मौका मिल गया, जिसकी खोज में वे हमेशा रहते थे। विभीषण हमेशा से ही धर्म के पक्ष में रहते हैं, पर रावण उसका भाई था तो उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा था वहां पे। अब रावण ने ही उसका त्याग कर दिया तो अब वो स्वतंत्र है। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। उन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पाने का, उनके दर्शन करने का, उनको टच करने का अब मुझे अवसर मिलेगा, ऐसा विभीषण जी सोच रहे हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। शिव जी के हृदय में भगवान राम रहते हैं हमेशा। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज उन्हीं को देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो की हूँ इन नयन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदी सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौ रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, यानी कि किस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना आ गई थी उस पार वो आ गए। उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था ना समुद्र पार करना, उड़ सकते थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, मतलब राक्षस कुल में जन्म तो हुआ था उनका, तो उनके पास वो सभी विद्याएं और कलाएं थी कि वो उड़ सकते थे। पर उनका मन अच्छा था, शुद्ध मन था, भक्त थे वो। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको यह सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कही कपि सुनहु नर नाहा, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। अब श्री राम जी तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, उनको तो सब पता है कि विभीषण कौन है और क्यों आए हैं। उनके तो प्रिय भक्त हैं विभीषण, पर वो जग जाहिर ये बात नहीं करते, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या राय है सुग्रीव। वो दिखावे के लिए पूछ रहे हैं कि जैसे कि खुद वो एक मनुष्य है, ऐसे पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बांधी मोहियस भावा, सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। सुग्रीव कह रहे हैं ये बात। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। भगवान की शरण में जो जाता है उसे भय मुक्त कर देते हैं भगवान। तो फिर विभीषण क्या है, विभीषण को तो पता ही है भगवान को कि ये भक्त है उनके और शरण में आए हैं। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, यानी कि शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी को तो पता ही है कि विभीषण जी भक्त हैं भगवान के, तो वो खुश हो रहे हैं कि श्री राम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन